कयामत आनी थी आ चुकी, जो तूफान आना था आ चुका। ये आखिरी तूफान था, आखिरी कयामत थी। कम से कम इसमें मेरे और तुम्हारे हाथों से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हम दोनों की ज़मीर ये सोचकर मुतमईन है। मेरी वजह से आप इस खानदान से अलग कर दिए जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। ताया सरकार हमसे मिलना नहीं छोड़ेंगे, वो बल्कि हमसे मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमें छोड़ दें। बाकी तो दुनिया है नूर अफरोज, और अगर कोई दुनियादारी के चक्कर में आकर मुझसे खुदा ताल्लुक होता है तो मुझे भी उनकी जरूरत नहीं। आप इस दस्तार के वारिस थे। मेरी वजह से आप इस दस्तार और गद्दी से महरूम हो जाएंगे। हो यार, हो जाने दो। कौन सा कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा? मुझे कौन सा मुर्शिद बनने की तमन्ना है। बिठा देता है सरकार साले को, आखिर को वो भी उनका दामाद है, और अब तो वो भी काफी बदल गया है। दामाद तो आप भी थे। तो चलो, जब तक ताया सरकार ये तस्लीम नहीं करते मैं उनका दामाद नहीं, इस मुरीदनी का शौहर। अब क्या होगा? क्या क्या होगा? लंदन चलेंगे। मैं कल ही तुम्हारे पेपर्स तैयार होने के लिए दे देता हूँ। तब तक? तब तक क्या? तब तक हम यहीं रहेंगे इसी घर में। तब तक मैं इन सब का सामना कैसे करूंगी? अरे बाबा, तुमने कौन सा कोई चोरी की है? मेरी बीवी हो, तुम मेरे साथ रहोगी। और वैसे भी मैं तुम्हें घर में अकेला तो छोड़ूंगा नहीं, और नीचे तुम्हारी अम्मा भी तो हैं। अच्छा, अब ये अम्मा अब्बा वाली बातें करके इस खूबसूरत रात को हम साया नहीं करेंगे। आज हमारी सो कॉल्ड सुहाग रात है। सुहाग रात? और सुहाग रात को इतनी पिटाई? कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होता है। तुम सब यहाँ खड़ी हुई मेरा तमाशा देख रही हो क्या? हाँ हाँ, चलो चलो, जाओ सारी की सारी जाके सो जाओ। सारी की सारी इकट्ठी हो जाती है तमाशा देखने के लिए, ताकि मिर्च मसाला लगाकर सारे बख्ता वाला को सुनाए। चलो जाओ यहाँ से।
बीबी मुर्शिद, आपको पता है कल रात क्या हुआ है? क्यों? कल रात कौन सी क़यामत आ गई थी? बीबी मुर्शिद, कल एहराम सरकार ने निकाह कर लिया है। वो तो करना ही था। मर्द कौन सा जोग ले लेता है। बीबी मुर्शिद, उन्होंने नूरा अफरोज से निकाह कर लिया है। नूर अफरोज मलका की बेटी? जी बीबी जी, वही मरीदनी की बेटी। हम बहुत ही बदनसीब। जब मुझे पैदा होने वाली थी तभी मेरी जिंदगी गमों के पहाड़ तले दब गई थी। तरह तरह के मर्ज लग गए थे वजूद को, जिस्म को अलग, रूह को अलग, जिंदगी को अलग। दर्द ही दर्द बन गई थी मेरी जिंदगी। जब पैदा हुई तो बाप मर गया। पता नहीं कैसे अकेले ही ने पाला मैंने। एक ही माँ की कोख में हम दोनों बहनें पल तो गई, लेकिन नसीब एक जैसा नहीं मिला। हाय, उसकी बेटी का नसीब देखो। सॉली क्या था और क्या बन गया। और मेरी बच्ची का नसीब देखो। एहराम क्या था और क्या निकला। नसीब, सब नसीब का खेल है। चलना फिरना, बसना उजड़ना, जीना मरना, सब नसीब का खेल। और तो और, बनना बिगड़ना भी नसीब का खेल। नेकी बदी नसीब का खेल। इंसान को बस पहचान के लिए अच्छे बुरे की तमीज सिखा दी गई है। अच्छाई की तौफीक देना और बदी की रग़बत देना भी नसीब का खेल। आपको बड़ा दुख हुआ ना जी? आज अगर हबीब बीबी जिंदा होती तो मजाल नहीं थी एहराम सरकार की कि शादी करते एक मरीदनी की बेटी से। नहीं, राबेल की किस्मत थी ही बड़ी भारी। अगर वो जिंदा होती तब भी आराम दूसरी शादी कर ही लेता। बस दुख तो इस बात का है कि इतनी थोड़ी उम्र लेकर आई थी। इस छोटी सी उम्र के लिए खुशकिस्मती भी अल्लाह दे देता उसे। इस छोटी सी उम्र के लिए खुशकिस्मती भी चाहिए थी। क्या हुआ खाला अम्मी? अम्मा सरकार, क्या हुआ? खैरियत तो है? जिसकी जवान बेटी मर जाए वो माँ उसी को याद करके रोएगी ना। कई बार कहा है आपने, भूल जाएं उसे, वो जा चुकी है इस दुनिया से अब। भाई और माँ में यही एक फर्क होता है, लेकिन माँ को सब्र नहीं आता। अच्छा छोड़ें इस बात को,
उठे और कपड़े बदल कर तैयार हो जाए, जैसे पहले रहती। आपकी एक औलाद दुनिया से गई है, मैं तो अभी जिंदा हूं ना। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें कर रहे साले। आखिर हर गम हर दुख मेरे लिए तो नहीं, थोड़ी सी खुशी पर मेरा हक भी है। अब मेरी बेटी बनफ्शे जैसी काबिल तो नहीं थी, इसमें भला उसका क्या कसूर। किस्मत अच्छी होती तो वो भी मैदान मार लेती, बदकिस्मत थी। मैं देख रही हूँ खाला अम्मी, आपको राबेल आपी की मौत के गम से ज़्यादा गुस्सा है, जो जाने अनजाने आप मुझ पर निकाल रही हैं। भला उनकी मौत में मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर तो बस हमारा ही है। अच्छा, सुबह सुबह इस बहस को घर में मत छेड़ें। और अम्मा सरकार, आप भी तो यही चाहती थी कि मैं आम लोगों की तरह बन जाऊं, सुधर जाऊं। बस यही तो दुख है बेटा, तुम मेरे लिए नहीं सुधरे, किसी और के लिए सुधर गए तुम। क्या फर्क पड़ता है अम्मा सरकार? अब इसके लिए अगर इतना सुधर गए हो तो इससे कहो, बाप से कहे कि दस्तार की वरासत का ऐलान कर दे। अब वारिस तुम हो उसके। आप जानती हैं कि दस्तार का असल वारिस मैं नहीं, एहराम है। मेरे बाप का नंबर सबसे आखिर में आता है। मगर अब तो खानदान उसे वो जगह नहीं देगा। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें ये नहीं बताया? किस बात का खाला अम्मी? मुझे नहीं पता। मैं समझा नहीं आपकी बात। शादी कर ली है उसने मुरीदनी की लड़की के साथ। पीरजादी नहीं उसकी बीवी। कौन सी मुरीदनी की लड़की से? मलका की बेटी नूर अफरोज। सुनो, थोड़ी देर में आके हमारे कमरा भी साफ कर देना। छोटे सरकार, मैं तो बावर्ची खाने का काम करती हूँ। पहले तो सफाई का काम नूरा फरोज करती थी। तुम ये समझो कि नूर अफरोज की तरक्की हो चुकी है और अब ये मालकिन बन चुकी है। तुम अम्मा काली से कहो कि किसी और मुलाजमा को यहाँ भेज दे। और मलका चाची ने नाश्ता कर लिया? पता नहीं, अभी तो वो कपड़े धो रही हैं। कमाल है, मैं मलका चाची को समझा के भी आया था, कम से कम मेरी सास की हैसियत से वो अपनी इज्जत करवा लें। ताया सरकार कहाँ है? वो जी दरबार में। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कलोन क्या हुआ, वापस क्यों ले आई? बीवी मुर्शिद ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया है, और वो ये भी कह रही थी कि आज से जो भी पकेगा नए मालिकों से पूछ लो, और वो बाहर भी नहीं आएंगी। नहीं मलका, वैसे तेरी बेटी ने तो वो कर दिखाया जो लकी महल की दीवारों ने ना कभी देखा और ना सुना। मुर्शिद से निकाह, तौबा तौबा, कब और कैसे? वो भी ऐसे दीवाने के सब कुछ कर बैठे।
निमल का इतना सोना मुकद्दर कौन से पीर के दर से मिला था? वैसे निकाह हुआ कब? तू भी साथ ही कि अकेले अकेले कर लिया? जा रही जा, अपना काम कर। हम सब अपने कामों में लगे हुए हैं। एक मुलाजमा कम पड़ गई है, वो रातों रात मालकिन बन गई है। उसकी जगह किसी और की ड्यूटी लगा दो। अच्छा, ज्यादा ज़बान ना चला, लगाती हूँ किसी की ड्यूटी। चल जा। कोई बात नहीं बहन काली, मैं कर लूंगी। तू घबराना मिल्का, मैं हूं ना तेरे साथ। ये क्या बचपना है बीबी मुर्शिद। आखिर आप अपने आप से इंतकाम क्यों ले रही हैं? कम से कम कुछ खा पी तो लीजिए। गुड्डी से कहो कि मुझे फोन करना बंद कर दे। मेरे पास उसके किसी सवाल का जवाब नहीं। मैं तो खुद एक सवालिया निशान बन के रह गई हूँ। उससे कहो कि लकी महल के मर्दों ने मुझे यरगमाल बना रखा है। हो सके तो आकर छुड़ा ले मुझे। वो मेरी नहीं सुन रही है बीबी मुर्शिद। वो कहती है अम्मा से बात करनी है। बड़े सरकार भी उनसे बात नहीं कर रहे, आप भी बात नहीं कर रही। उनकी हालत तो देखें जी। कम से कम आप तो माँ हैं, आप तो उनका ख्याल करें। नहीं करना मुझे किसी का ख्याल। और तुम जाओ यहाँ से। आ गई है ना तुम्हारी नई मालकिन, उसे देखो जाकर। अल्लाह न करे जी, हमारी मालकिन, हमारी बीबी मुर्शिद तो आप हैं। चुप कर जाओ, मत दो मुझे झूठी तसल्लियां। मैं बेवकूफ थी नहीं, बना दी गई। और बेवकूफ नहीं बनना मुझे। चलिए जाओ, निकल जाओ यहाँ से प्लीज। पता नहीं अम्मा को क्या हो गया, फोन ही नहीं रिसीव कर रही। बहुत खा रहे हैं उसमें मेरी बीवी के। खाना पकाना तो क्या, तुम्हें तो आंसू बहाने भी नहीं आते। आपके नज़दीक तो मैं हूँ ही बुरी, मैं तो अच्छी हूँ ही नहीं। मेरा खाना पकाना खा रहा, मेरे आंसू खा रहे। वैसे हर इंसान के आंसू खारे ही होते हैं। कभी आप आंसू बहा के देखें, मैं चख के बता सकती हूँ। मुझे तो आंसू आएंगे नहीं। मेरी जिंदगी में अब तुम जो आ चुकी हो। अच्छा ये बताओ कि ये आंसू किस दुख में बहाए जा रहे हैं? अम्मा कॉल रिसीव ही नहीं कर रही है। आप जाके पूछे तो सही उन्हें क्या हुआ है। भाई उनके घर का मसला वो जाने। और वैसे भी खालामा तो मुझे कसूरवार ठहराती है। उनका रवैया नहीं देखा तुमने? जब से राबे लापी की डेथ हुई है वो मेरे साथ उखड़ी उखड़ी रहती है। हम दोनों को जब भी हंसते बोलते देखती हैं तो पता नहीं क्यों उनको गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब अपने पोते की शक्ल देखेंगी तो खुश हो जाएंगी, पूरा यकीन है मुझे। और प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, हमें आराम के निकाह से क्या लेना। वो किसी मुरीदनी से करे या किसी मुर्शिद से, हमारी ज़िंदगी पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नूरफरोज, तुम तैयार हो जाओ, मैं ताया सरकार से मिल के आता हूँ। फिर हम लाहौर चलेंगे और इसी बहाने तुम्हारी कोई शॉपिंग भी हो जाएगी। वाह रे किस्मत, इसे कहते हैं बंदर भी हो जाए तमंगर। तो तब मैं इस घर में अकेली रहूंगी। हाँ तो और क्या, तुम्हारा अपना घर है। अगर बीबी मुर्शिद आ गई तो क्या, तुम कहना तुम अपने शौहर के कमरे में बैठी हो। मतलब मैं नीचे अपने कपड़े लेने ना जाऊं? नहीं, सुनो,
तुम एक काम करो, तुम जाके नूर अफरोज के कपड़े भी ले आओ और उन्हें इस्त्री भी कर देना। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और कपड़े लेके आओ। वैसा ही जश्न है। आपकी बीवी छोड़े जा रहा हूं, चाहे तो उसे मुलाजमा बनाकर सारी जिंदगी उससे काम ले और अपनी इज्जत बनाए रखे, या फिर उसको उसका हक देकर अपनी आखिरत संवार ले। साफ करना आसान नहीं है ताया सरकार। अगर होता तो हर इंसान ना कर लेता। तो सिर्फ इस बात का है कि आप इंसाफ करने की कोशिश नहीं कर रहे। ताईजान तो आपसे आज भी खफा है। ज्यादा से ज्यादा और क्या कयामत आ जाएगी? वो कमरा ही अलग कर सकती है ना। वो कमरा तो पहले ही अलग करके बैठी हुई है। मेरी शादी के सदमे के साथ ही आपकी शादी का सदमा भी हो गुजरता। आपके दिल से भी बोझ हट जाता। मैं जा रहा हूं ताया सरकार। अम्मा बैठ जाओ। कहाँ?
मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला कि मेरी जगह कहाँ है, नीचे है या ऊपर। मैं तो 20 साल से खड़ी की खड़ी हूँ। पर तू पीरजादी है ना, तूने खुशकिस्मती चुरा ली अपने खून से, अपने विरसे से। तुझे बैठने को जगह मिल गई। छोटे सरकार ने तुझे तख्त पे बिठा दिया। खुदा करे कि तू हमेशा खुश रहे। अम्मा, तू मेरे साथ चलना चाहे तो चल, मेरे घर चल। अभी हम लाहौर जा रहे हैं, फिर वहाँ से छोटे सरकार हमें लंदन लेके जाएंगे। नहीं नूरा फिरोज, माएँ भला बेटियों के घर कहाँ अच्छी लगती हैं। मुझ पर अगर ये जगह तंग हुई तो मैं कबीर के पास चली जाऊंगी। तू जा खैर से और खुश रह, पर लंदन जाने से पहले मुझसे जरूर मिलके जाना। अरे भाई, ये क्या इमोशनल सीन चल रहा है? मलका चाची, आप अभी कुछ दिन और देख लें। अगर आपको आपका सही मकाम नहीं मिल रहा तो आपका सही मकाम आपकी बेटी के घर में है। मेरा फर्ज है कि मैं आपको मां की तरह संभालूं। घर छोड़ के ना जाओ छोटे सरकार, मत जाओ, मत जाओ। आप क्यों परेशान होती हैं मां काली? आपसे तो मैं मिलता रहूंगा। आपसे मेरे दिल का राब्ता है। कॉल किया करूंगा डेली। वक्त भी कैसे कैसे रंग बदलता है अम्मा काली। आज मेरे जाने पे कोई भी अफसरदा नहीं। हर एक जैसे खौफजदा हो मुझसे।
सलाम चाची जान। मैं तुम्हें वापसी पर सलामती की दुआएं नहीं दूंगी एहराम, क्योंकि जो जिल्लत तुमने हमें दी, ऐसी जिल्लत वसूल करने के बाद कोई भी तुम्हें सलामती की दुआएं नहीं देता। आप ही ईमानदारी से बताएं, मैंने आप लोगों को जलील किया है या फिर आपकी इज्जतों को संभाला है? दूसरी शादी तो तुमने करनी ही थी, कम से कम मेरी बेटी की जगह उसी के जैसे हसब नसब वाली तो लाते। एक 2 टके की मुरीदनी। चाची जान, मेरी बीवी का हसब और नसब क्या है ये वक्त ही आपको बताएगा। इस वक्त ये बात ही इसकी पहचान के लिए काफी है कि ये मेरी बीवी है, मेरे लिए बहुत मोतबर है। बहुत बहुत मुबारक हो। शायद एहसास शर्मिंदगी से गड़ जाता। वो हमारे हिस्से की आजमाइश थी, तुमने बहुत सब्र से झेला उसे। अल्लाह ने तुम पे करम किया और वो मर गई, तुम्हें निजात मिल गई। अब इस बात को दफना दो। राबेल को ना सही, लेकिन इस कहानी को तो दफन कर सकते हो ना। इस राज को दफनाओ और हल्के फुल्के हो जाओ।
सारी जिंदगी का कमाया हुआ भरम लुट गया। मेरा शौहर किसी गूंगे बहरे की तरह खड़ा चुपचाप तमाशा देखता रहा। यकीन ही नहीं आता था कि ये वो पीर बख्श सुभान है जो लोगों की इज्जतों और उनकी जिंदगियों के फैसले करता है, मगर अपनी बीवी की इज्जत रखने के लिए वो कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। अम्मा जी, अब्बा कर भी क्या सकते थे? आप खुद सोचें कि जब वो निकाह कर ही चुका था तो अब्बा जी उसका क्या बिगाड़ सकते थे? उसे घर से तो निकाल सकते थे। अम्मा, वो जा तो रहा है ना। मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेके जा रहा हूं। अब उसकी मां आपके रहमो करम पर है। आप चाहे तो उसे निकाल कर अपना गुस्सा ठंडा कर ले, पर मुझे माफ कर दे। अपनी दौलत के हक से और उस नाम नेहाद मोहब्बत के हक से जो आपने सारी जिंदगी मुझसे की। अलविदा ताईजान। हमेशा हमेशा के लिए।
इस फरंगन के बेटे को अब इजाजत दीजिए और अपने घर का खाया पिया माफ कर दीजिएगा। काली, जी सरकार। जी सरकार। इतना अंधेरा अंधेरा सा क्यों है? सरकार, बत्तियां तो जल रही हैं। जब दिल का चिराग ही बुझ गया हो तो फिर हर तरफ अंधेरा ही नजर आता है। मुझे यहाँ इसलिए छोड़कर गए हैं कि मैं आपका दिल बहला सकूं। और अगर आपके और अब्बा के बीच सुलह नहीं हुई तो मेरे यहाँ रहने का फ़ायदा ही क्या है? देखा नहीं तुमने कितनी देर से तुम्हारा बाप घर आया हुआ है, लेकिन मुझसे मिलने के बजाय सीधा ऊपर चला गया। क्यों मैं उसे दिखाई नहीं देती? क्यों मेरा दुख उसे दिखाई नहीं देता? सारी जिंदगी का भरम बहना के सामने टूट गया। वो बैठी मेरी बेबसी का तमाशा देखती रही बस। अम्मा, खाला अम्मी ने कौन सा जिंदगी भर आपके साथ रहना है? वो अपने घर में खुश है और आप अपने घर में खुश हैं। और एहराम,
नूर अफरोज को लेकर चला गया है। एहराम तो चला गया नूर अफरोज को लेकर इस घर से, मगर मलका अभी तक इसी घर में मौजूद है। तुम्हारे बाप से कहो कि चलता करे उसे, वरना जैसे ही खानदान वालों को पता चलेगा ना कि एहराम और नूर अफरोज का निकाह हो चुका था, सब आ जाएंगे अभी सुनगुन लेने के लिए। हमसे क्या सुनगुन लेंगे? जो होना था सो हो गया। हमें इस खानदान से निकालेंगे क्या? और वैसे भी वारिस के तौर पर मेरा शौहर है आपके पास, आपका अपना दामाद, किसी देवर का बेटा नहीं। बाबा, वो लोग जा चुके हैं। जो होना था सो हो गया। हाँ, आप अपने ख़ानदान वालों से जाके कह दीजिएगा कि मैंने अपने ख़ानदान की रस्में निभाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुछ अनहोनियां में टाल ही ना सका। बाबा, एहराम की माँ छोटे घर की थी ना, इसीलिए उसमें हौसला ही नहीं था अपने ख़ानदान की रस्मों के दरख्त को अपनी ख्वाहिशों का खून पिलाने का। बाबा, औलाद बाप के खून का असर भी लेती है और माँ के खून का असर भी। उसे छोटी ज़ात के लोगों में जुड़ के रहने की आदत है। हर मुलाजिम मुलाजमा से चिपका रहता, उनसे बातें करता, और तो और अपने लिए बीवी भी मुलाजमा ही चुन ली। मैं समझती थी कि माँ की तरबियत का बड़ा असर होता है, पर नहीं, माँ के खून का भी बहुत असर होता है। सच कहती हो तुम, वाकई माँ के खून का भी बड़ा असर होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आज तुम अपनी माँ की ज़बान ना बोल रही होती। अब ना उम्मीद करें इस उम्र में मेरी माँ से कॉम्प्रोमाइज। आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्या है? उल्टा आप बार बार उनकी ईगो को हर्ट करते हैं। मैंने उसकी ईगो को कभी हर्ट नहीं किया गुड्डी। तो बाबा, ऐसी क्या वजह है? ऐसी भी क्या वजह है कि मलका अभी भी इस घर में बैठी हुई है? या तो आप उन्हें जाने का कहें या मैं जाके कहूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। जाओ, जाके अपनी माँ से कह दो कि मलका इस घर से नहीं जाएगी। पर बाबा, बेवक्त सख्ती, अब इस मामले में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। और आप दोनों इस उम्र में एक दूसरे से नाराज हैं। ये हम दोनों का जाती मसला है, इसे हम दोनों हल कर लेंगे। फिलहाल तुम जाओ, अपनी माँ के पास जाके बैठो। साले, तुम अपनी बीवी के पास जाके रहना चाहते हो तो चले जाओ,
वैसे भी डिलीवरी के दिन नज़दीक है उसके। इस वक्त उसको तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत होगी। जी, फ़िलहाल तो मैं लाहौर जा रहा हूँ, एक दोस्त की शादी है। वापसी पर कुछ सोचते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। वैसे किस दोस्त की शादी है? वो नदीम की शादी है। अच्छा, अल्लाह करे वो भी तुम्हारी तरह अपनी बीवी का गुलाम बन जाए, राह रास्त पर आ जाए, जिस तरह तुम सरकार खाना खा लें। नहीं काली, मुझे भूख नहीं है। गुड्डी भी कह रही थी कि खाना उन्होंने अपने कमरे में लगवाया है, आप वहीं आ जाएं। क्यों? डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं लगवाया? वो सरकार बेबी मुर्शद खफा है ना, तो गुड्डी भी नहीं चाहा कि खाना वहीं खाया जाए। नहीं, रहने दो। तो मलका से कहो मुझे दूध का एक गिलास दे जाए। सरकार, माहौल में वैसे ही बहुत तलखी है, आप कुछ तो सोचें। जो होता है होने दो काली। तुम जाओ और मलका को भेजो। जो हुक्म सरकार। चले, अब खाएं। बाबा जी भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, आप खाना तो शुरू करें। तुम्हारा बाप नहीं आएगा मेरे साथ खाना खाने। अगर वो नहीं आएंगे तो मैं जाके उन्हें ले आऊंगी। आप खाना तो खा लें प्लीज़। सरकार, दूध। मलका, मुझे उम्मीद है कि तुम इस मुश्किल वक्त में मुझे तन्हा छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। प्लीज इस वक्त कहीं भी गायब मत होना। कोई पता नहीं कि आने वाले वक्त में कोई लम्हा हमारे हक में कोई बेहतर फैसला कर जाए। पर सरकार, आपके घर में मेरी वजह से बड़ी नाचाकी है। मुझे चले जाने दे कबीर के पास। आपका जब जी चाहे मुझसे मिलने वहीं आ जाया करें। नहीं मलका, तुम जानती हो कि मेरा खानदानी मर्तबा मुझे ये भी करने की इजाजत नहीं देगा कि मैं वहां हूं। वो बड़े सरकार कह रहे हैं कि
आप लोग खाना खा लें, मुझे भूख नहीं है। देखा, मैं ना कहती थी कि तुम्हारा बाप नहीं आएगा मेरे साथ खाना खाने। मैं जाकर बुला कर लाती हूँ। ना गुडी बीबी, मैं बुला के लाती हूँ ना जी। अगर तुम्हारे साथ आना होता तो पहले ना आ जाते। मैं खुद जाती हूँ। मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि मैं कबीर के घर जाऊं और वहां अपनी भतीजी को उसकी बीवी के रूप में देखूं। खैर, मेरा ज़मीर तो है ही बड़ा खुदगर्ज़। अपनी बीवी को अपने ही घर में मुलाजमा बने हुए देख सकता है, तो अपनी भतीजी को मुरीद के घर में उसकी बीवी बने हुए क्यों नहीं देख सकता? सरकार, मुझे आपसे किसी हक की आरज़ू नहीं है। मैं आपकी कनीज़ हूँ। आपने मुझसे मोहब्बत की, मेरे लिए यही बहुत है। आपकी मोहब्बत ही सब कुछ है मेरे लिए। जितनी भी मिली बहुत है। खाली खोली मोहब्बत से माशरे में इज्जत नहीं मिलती मलका। मैंने हमेशा तुमसे बड़ी ज्यादती की है। रात की तारीकी में जमाने से छुपकर मोहब्बत करना बहुत आसान होता है, और मुआशरे के सामने डट कर खड़े रहना मुश्किल। मैंने हर मुश्किल वक्त में तुम्हें तन्हा छोड़ा है। इस बात की बड़ी शर्मिंदगी है मुझे। पर सरकार, आजकल घर का जो माहौल बना है, इसमें मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दें। मेरा यहाँ रहना आपके लिए और बीबी मुर्शिद के लिए तकलीफ दे। नहीं मलका, उसे ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार होने दो कि बहुत जल्द तुम्हें इस घर का हिस्सा बनना है। सरकार, इतनी सी बात पे कितना बड़ा हंगामा हो गया। हमारे प्यार की दास्तान सुन के तो बीबी मुर्शिद भड़क जाएगी। तमाशा बन जाएगा हमारी मोहब्बत का। बन जाने तो तमाशा, अगर बनता है तो। और तुम खुद भी वो तमाशा देखने के लिए तैयार रहो। और हाँ, अगर बीबी या गुड्डी तुम्हें घर से निकल जाने का कहें तो हरगिज़ मत निकलना। साफ कह देना कि जब तक बड़े सरकार अपने मुंह से नहीं कहेंगे तुम यहां से नहीं जाओगी। जो हुक्म सरकार। या अल्लाह, ये चक्कर है। यानी अब्बा जी के साथ मलका और इहराम के साथ उसकी बेटी का चक्कर चल रहा था। या अल्लाह, अम्मा की क्या हालत होगी जब उन्हें ये सब पता चलेगा। बनफ्शे, गुड्डी। जी अम्मा, आ जाओ वापस।
आई। इतना बड़ा अजाब है ना कि आप एकतरफा तौर पर किसी से मोहब्बत किए जाओ और वो जवाब में आपको पलट कर कुछ भी ना दे, हमेशा प्यासा रखे। एक वाहिद एहसान किया है उसने मुझ पे कि बस अपना किरदार साफ रखा है। यही एक वाहिद खूबी है उसमें। आपको क्या पता, अब तो वो भी नहीं बचा। क्या करूं? अम्मा को बता दूं? नहीं, ये मुनासिब नहीं। जो राज छुपा हुआ है उसे छुपा ही रहने दो। अभी अगर मैंने अम्मा को बता दिया तो अम्मा का दम ही निकल जाएगा। मैं बाबा जी से बात करती हूँ। नहीं, ऐसा ना हो वो एहराम की तरह मुल्का से निकाह ही पढ़वा ले। कैसी मोहब्बत करते हैं ये लोग, किस हद तक गुजर चुके हैं ये लोग। या अल्लाह, मेरी मासूम माँ की नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और उसे पता ही नहीं चला। अम्मा, क्या हुआ? क्यों रो रही है? तुम्हारे बाप को दिल की तकलीफ हुई कैसे? उसके पास तो दिल नाम की कोई चीज ही नहीं थी। एक उम्र गुजार दी मैंने उसके दिल की तलाश में कि वो मुझे मिल जाए और मैं उसमें अपना आस्ताना बना लूं। बड़ा होशियार था, हवा तक नहीं लगने दी मुझे अपने दिल की। 7 पर्दों में छुपा कर रखा उसने उसे, जंग लगाकर नाकारा कर दिया, मगर मुझे नहीं दी। गुड्डी,
अच्छा हुआ तेरी शादी आराम से नहीं हुई, वरना तू भी ऐसे ही ख्वार होती रहती, जोगन बनी फिरती मेरी तरह। और जब शादी के 20-22 साल के बाद तू उससे नाराज होकर अपना कमरा अलहदा कर लेती, तो वो शख्स तुझे मनाने भी नहीं आता। अल्लाह का फैसला अच्छा ही था, अच्छा हुआ तेरे हक में। जो आजमाइश उसने मुझे दी, उससे तुझे नहीं गुजारा। अच्छा हुआ मेरी बच्ची।